क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग इतनी कम समय में इतना बड़ा काम कर लेते हैं? कैसे वे अपनी पढ़ाई में पूरी कंसंट्रेशन लगाकर रातों रात तक पढ़ते रहते हैं? आपके दिमाग में ये सवाल तो आता ही होगा कि क्या उनका कोई राज है? तो आज हम आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ हैं। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंसंट्रेशन इज द की दैट अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ द माइंड। यानी ध्यान दिमाग की पोटेंशियल को खोलने का चाबी है। और इसीलिए आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे टेक्निक और विचार जो फेमस व्यक्तियों ने अपनी जिंदगी में अपनाया है और जिनसे वे विशेषज्ञ बन गए। आपने भी शायद सुना होगा, सक्सेस लीव्स क्लूज, यानी कि सफलता रास्तों में पता छोड़ जाती है। मैंने इस वीडियो को कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है और जिसमें कुछ स्टेप हैं। तो चलिए हम उन सफलता के रास्तों पर चलते हैं और ध्यान लगाकर पढ़ने का सही तरीका सीखते हैं। नंबर 1, बनाइए परफेक्ट इन्वायरमेंट। दोस्तों, ध्यान लगाकर पढ़ने के लिए सबसे पहला एक परफेक्ट इन्वायरमेंट बनाना होगा। आपको पढ़ने के साथ क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा। इसके लिए आप कुछ स्टेप फॉलो कर सकते हैं। शांत स्थान चुने, वो जगह चुने जहां आपको कम शोर और किसी चीज से डिस्टर्ब ना हो सकता है वो अलग कमरा हो, घर का कोई कोने में या फिर लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन को दूर करें, अपने पढ़ने वाले एरिया को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें, जैसे कि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया या फिर भीड़ भाड़। अगर जरूरत पड़े तो आप ऐप या ब्राउजर एक्सटेंशंस का भी इस्तेमाल करके डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं और अपने फोन साइलेंट मोड पर रख सकते हैं। कंफर्टेबल सीटिंग, एक कंफर्टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ें और एक डेस्क या टेबल का इस्तेमाल करें जो आपके लिए सही हो। इससे आप अपने पोस्चर मेंटेन कर पाएंगे और पढ़ने में आराम मिलेगी। नंबर 2, समय का सही इस्तेमाल। अब हम आते हैं समय का सही इस्तेमाल करने की स्ट्रेटेजी पर। ध्यान लगाकर पढ़ने के लिए ये कुछ टिप्स हैं। पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं, अपने पढ़ाई का समय पहले से प्लान करें और एक शेड्यूल बनाएं। छोटे छोटे ब्लॉक्स में पढ़ाई करें और उनके बीच में थोड़ी सी ब्रेक लें। इससे आप थकावट से बच पाएंगे और आपका दिमाग ताजा रहेगा। जरूरी टास्क को पहले करें, उन सभी सब्जेक्ट या टॉपिक को पहले लें जो आपको सबसे जरूरी लगता है। उन पर ज्यादा समय और एनर्जी लगाएं ताकि आपके पढ़ने का आउटपुट बेहतर हो। डेडलाइन को सेट करें, अपने टास्क या चैप्टर पूरा करने का डेडलाइन सेट करें। इसे आपको जल्दी का भावना आएगा और आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ा सकेंगे। नंबर 3, एक्टिव लर्निंग टेक्निक। चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिव लर्निंग टेक्निक की, जो आपकी कंसंट्रेशन और याददाश्त को बढ़ाने में मदद करेगी। स्टडी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करें, बस पढ़ना या सुनना नहीं बल्कि पढ़ने के समय स्टडी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करें। नोट्स बनाएं, कंसेप्ट अपनी वर्ड में समराइज करें और अपने आप से सवाल जवाब करें ताकि आप समझ पाए। विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें, डायग्राम, चार्ट और टेबल का इस्तेमाल करके आप अपने स्टडी मटेरियल को विजुअल तरीके से समझें। इससे आपकी कंसंट्रेशन और रिटेंशन दोनों बढ़ेगी। ग्रुप स्टडी का सहारा लें, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करें जिससे आपको डिस्कशंस का मौका मिलेगा और आप अपने दोस्तों से सवाल पूछ सकेंगे। इससे पढ़ने का मजा भी आएगा और कंसंट्रेशन भी। नंबर 4, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। आपके पढ़ने का समय ध्यान लगाकर बैठने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बहुत मददगार हो सकता है। ये कुछ टिप्स हैं। ध्यान लगाने के लिए शांति का अनुभव करें। पढ़ने से पहले कुछ समय शांति में बैठकर अपने आसपास के सभी आवाज और विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकालें। आप अपने सांसों की गिनती पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने और दिमाग को शांत रखने में मदद करती है। कुछ मिनट तक बैठकर अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन को शांत करने की कोशिश करें। इससे आपका दिमाग ताजा होगा और आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। नंबर 5, ब्रेक एंड फिजिकल एक्टिविटीज। ब्रेक और शारीरिक गतिविधियां आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में मदद करती है। ये कुछ सुझाव हैं। छोटे छोटे ब्रेक ले, लंबे समय तक पढ़ना आपकी कंसंट्रेशन पर असर डाल सकता है। इसीलिए पढ़ने के बीच में छोटे छोटे ब्रेक ले और थोड़ा सा स्ट्रेच करें। आप चाय पी सकते हैं, कुछ घंटे काफी होगा। फिजिकल एक्टिविटीज करें। पढ़ने के समय शारीरिक गतिविधियां करना जैसे कि जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, ये कोई एक्सरसाइज आपकी एनर्जी को बढ़ाती है और दिमाग को ताजा बनाती है। आप छोटे छोटे इंटरवल में कुछ शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं। नंबर 6, अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से बचना भी बहुत जरूरी है। मल्टीटास्किंग से बचना बहुत जरूरी है जब आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं। ये कुछ बातें हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। एक काम पर कंसंट्रेट करें। एक साथ कई चीजों में ध्यान देना आपकी कंसंट्रेशन को भंग कर सकती है। इसीलिए एक ही समय पर सिर्फ एक ही काम पर कंसंट्रेट करें और उसको पूरा करने के बाद ही दूसरा काम पर जाएं। नोटिफिकेशंस और इंटरप्शंस को बंद करें। पढ़ाई के समय नोटिफिकेशंस, फोन कॉल्स और दूसरे
इंटरप्शंस को बंद कर दें। इससे आपका ध्यान पढ़ने पर टिका रहेगा और आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। नंबर 7, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। एक और जरूरी चीज जो आपकी कंसंट्रेशन और पढ़ाई में मदद करेगी वो है इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। ये कुछ ऐसा टेक्निक है जो आप अपना सकते हैं। पोमोडोर टेक्निक। पोमोडोर टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपने समय बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप 25 मिनट तक पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हर 4 पोमोडोर्स के बाद 50 to 20 मिनट तक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। इस टेक्निक से आप अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन कर सकेंगे। माइंड मैप्स बनाकर आप अपने सब्जेक्ट को विजुअली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक सेंट्रल आइडिया से शुरू करके उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स और कंसेप्ट को ब्रांचेस के द्वारा जोड़ सकते हैं। ये आपकी याददाश्त और समझ को बढ़ाने में मदद करेगी। फ्लैश कार्ड बनाकर आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और डिफिनेशन को रिवाइज कर सकते हैं। इसमें आप एक तरफ क्वेश्चन लिख सकते हैं और दूसरी तरफ उसका आंसर। फ्लैश कार्ड को रिवाइज करने से आपकी याददाश्त और रिटेंशन पावर बढ़ेगी। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।